एक दौर ऐसा भी था जब अंटार्कटिका का नाम लेने से भी डर लगने लगता था। एक ऐसी सफेद कब्रगाह जहां तापमान इतना बेरहम था कि इंसानी सांसों के साथ मशीनों की धड़कनें भी जाम हो जाती थीं। लेकिन एक हौसले से भरे इंसान ने ठान लिया था कि वो एक ऐसा जहाज बनाएगा जो बर्फ को चीरकर वहां पहुंचेगा जहां आज तक सिर्फ डर पहुंचा है। लोगों ने मजाक उड़ाया, मना किया, लेकिन उसने वो कर दिखाया। उसने एक ऐसा जहाज बनाया जो टाइटैनिक की परछाई से निकलकर अंटार्कटिका के सीने पर 250 से ज्यादा बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा गया। उसका हर सफर एक जीत साबित होता गया और हर तूफान एक इम्तिहान। लेकिन फिर आया 22 नवंबर 2007 का वो काला दिन जब समंदर ने अपनी सबसे बेरहम चाल चली। बर्फ की एक ठोस दीवार से टकराकर जहाज का ढांचा टूटने लगा और चंद मिनटों में ही उसके अंदर पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के सभी सिस्टम फेल हुए और हालात ऐसे बने कि सबसे अनुभवी कैप्टन को उसे बीच समंदर में छोड़कर ही लौटना पड़ा। वो जहाज जो कभी बर्फ के साम्राज्य का बादशाह था, अब उसी बर्फ की चुप्पी में हमेशा के लिए दफन हो गया। तो आइए उस सफर की दास्तान सुनते हैं जो साहस से शुरू हुआ और त्रासदी पर खत्म। दोस्तों, ये वो दौर था जब अंटार्कटिका का नाम ही काफी था लोगों की रूह कपा देने के लिए। समंदर की बर्फ इतनी बेरहम और मोटी होती थी कि कोई भी आम जहाज वहां पहुंचने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक शख्स था जिसका नाम था लार्स एरिक लिंडब्लाड, जो कि था तो एक आम इंसान, लेकिन उसके काम बिल्कुल भी आम नहीं थे और उसका सपना एकदम असाधारण था जिसे वो किसी भी हाल में पूरा करना चाहता था। उसने ठान लिया था कि वो एक ऐसा जहाज बनाएगा जो बर्फ के सीने को चीर कर वहां जाएगा जहां आज तक सिर्फ डर और सन्नाटा जा सका है। सालों की मेहनत, जुनून और इंजीनियरिंग की सीमाओं को लांघते हुए आखिरकार एक चमत्कारिक जहाज जन्मा जिसका नाम था लिंडब्लैड एक्सप्लोरर, जिसे बाद में दुनिया ने एमवी एक्सप्लोरर के नाम से जाना। ये कोई आम क्रूज शिप नहीं थी। इसका डिजाइन ऐसा था कि ये बर्फ में खुद अपनी राह बनाती थी, जिसकी वजह से इसे आइस क्लास 1A रेटिंग मिली थी, यानी इतनी मजबूत कि इसे रास्ता साफ करने के लिए किसी आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं पड़ती थी। करीब 240 फीट लंबे और 230 टन वजनी इस विशाल जहाज में 100 से ज्यादा पैसेंजर और 50 क्रू मेंबर आराम से सफर कर सकते थे। इस जहाज को कुछ इस तरह तैयार किया गया था मानो ये बर्फ से नहीं, किसी युद्ध से लड़ने निकला हो। इसकी बॉडी 2 मजबूत परतों से बनी थी। इसका हल इतना सशक्त और टिकाऊ था कि जहाज बेहिचक उस समंदर में उतरता था जहां दूसरी शिप्स जाने से भी डरती थीं। लेकिन ताकत के साथ साथ इसमें आराम भी था। इसके अंदर की सजावट किसी लग्जरी होटल से कम नहीं थी। पैसेंजर्स के लिए आरामदायक कैबिन्स, शानदार डाइनिंग हॉल और खुला लाउंज एरिया था जहां बैठकर लोग दुनिया के आखिरी कोने की खूबसूरती को नजदीक से महसूस कर सकते थे। शिप का हर कोना इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो अंटार्कटिका के कठिन से कठिन माहौल में भी लोगों को घर जैसा सुकून दे सके। जैसे ही एमवी एक्सप्लोरर ने अपनी पहली यात्रा शुरू की, ये शिप दुनिया भर में मशहूर हो गई। लोग इसे अंटार्कटिका का प्रवेश द्वार कहने लगे। हर कोई इस शिप पर सवार होकर उस अनजानी दुनिया को देखना चाहता था जहां इंसान का दखल ना के बराबर था। इस शिप की हर यात्रा एक नया एक्सपीरियंस लेकर आती थी। एमवी एक्सप्लोरर सिर्फ एक शिप नहीं थी, ये लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने का जरिया थी। साल 2004 में इस शिप को गैप एडवेंचर्स नाम की एक ट्रैवल कंपनी ने खरीद लिया। उन्होंने इसका नाम एमवी एक्सप्लोरर ही रहने दिया। कंपनी ने इसे और आधुनिक बनाया और साल 2007 तक इस शिप ने 250 से ज्यादा यात्राएं पूरी की थी और इसकी हर यात्रा कामयाब रही थी। ऐसा लगता था कि ये शिप अमर है, लेकिन प्रकृति के सामने कोई अमर नहीं होता और जल्द ही एक ऐसा दिन आने वाला था जो इस शिप की कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वो दिन था 11 नवंबर 2007 का दिन। इस दिन एमवी एक्सप्लोरर अपनी एक और ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार था। 19 दिनों का रोमांचक सफर जिसकी शुरुआत होने वाली थी अर्जेंटीना के उशुआया नाम के शहर से। वो शहर जिसे दुनिया की सदर्न मोस्ट सिटी कहा जाता है और जो अंटार्कटिका के हर अभियान का मुख्य द्वार माना जाता है। इस रूट पर जहाज को फॉकलैंड आइलैंड्स और साउथ जॉर्जिया आइलैंड की रहस्यमयी धरती को पार करते हुए अंततः अंटार्कटिका के बर्फीले तटों तक पहुंचना था। इस बार जहाज पर 100 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स सवार थे। सबकी आंखों में बस एक सपना था और वो था उस अनदेखी बर्फ से ढकी दुनिया को अपनी आंखों से देखना। चारों तरफ खुशी और एडवेंचर का जोश था। कमान थी कैप्टन बेंग्ट वीमन के हाथों में, एक ऐसे कैप्टन जिन्होंने अंटार्कटिका के इन खतरनाक रास्तों को कई बार नापा था। उनके अनुभव पर हर किसी को अटूट भरोसा था और क्रू भी अपने अपने काम में माहिर थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, मानो ये यात्रा भी पहले की तरह कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली थी। लेकिन तकदीर के पास इस कहानी के लिए शायद कुछ और था। शाम थी 20 नवंबर 2007 की। अब तक एमवी एक्सप्लोरर 11 दिन का सफर तय कर चुका था और अब अंटार्कटिका की असली चुनौती सामने थी।
चारों तरफ सफेद बर्फ की विशाल दीवारें थीं, जैसे कोई ठंडी लेकिन चालाक खामोशी निगाहें गड़ा चुकी हो। सूरज डूब रहा था और रोशनी बर्फ में खोती जा रही थी। सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत, जैसे कि ये तूफान से ठीक पहले का सन्नाटा हो। कैप्टन बेंट वीमन ने पैसेंजर्स को सूचना दी, हम अब बर्फीले इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। आपको बर्फ से टकराने की आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने शिप की रफ्तार को घटाकर सिर्फ 5 नोट्स यानी लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। शिप धीरे धीरे बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। रात बढ़ने लगी। ज्यादातर पैसेंजर्स अपने कैबिन्स में सोने चले गए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रात के सन्नाटे में अचानक एक तेज आवाज गूंजी। शिप को एक जोरदार झटका लगा और वो रुक गई। कुछ लोगों को लगा कि शायद शिप किसी बड़े बर्फ के टुकड़े से टकराई होगी। कुछ लोग सोते रहे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। कई कोशिशों के बाद कैप्टन ने शिप को दोबारा स्टार्ट किया और वो फिर से चलने लगी। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि शिप का हल, जो कि किसी भी जहाज या नाव का सबसे मुख्य ढांचा होता है, यानी कि उसका नीचे का हिस्सा जो पानी को काटते हुए आगे बढ़ता है और पूरे शिप का वजन उठाता है, उसमें दरार पड़ चुकी थी और उस दरार से समंदर का पानी शिप के अंदर घुसना शुरू हो गया था। कुछ देर बाद शिप के निचले कैबिन्स में रहने वाले पैसेंजर्स की नींद टूटी। उनके कमरों में पानी भर रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई छोटी मोटी लीकेज है, लेकिन जब पानी तेजी से बढ़ने लगा तो डर का माहौल बन गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। हर कोई जल्दी से अपने सामान और लाइफ जैकेट्स लेकर बाहर की ओर भागा। पानी अब शिप के कई हिस्सों में फैल चुका था। क्रू मेंबर्स ने हालात को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन पानी का बहाव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कैप्टन को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई छोटा लीकेज है जिसे पंप्स की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मामला बहुत गंभीर है। शिप का हल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और पानी अब इंजन रूम तक पहुंच गया था। कैप्टन बेंट वीमन ने तुरंत फैसला लिया और शिप को खाली करने का आदेश दिया। क्रू मेंबर्स को निर्देश दिए गए कि सभी पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स तक पहुंचाया जाए, लेकिन अंटार्कटिका का पानी इतना ठंडा होता है कि उसमें कुछ मिनट भी रहना जानलेवा हो सकता था। लाइफ बोट्स में लंबे समय तक रहना भी एक बड़ा खतरा था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। कैप्टन ने हालात की गंभीरता को समझते हुए इमरजेंसी अलर्ट भेजा। चारों ओर बर्फ से घिरे उस जानलेवा समुद्र में उन्होंने तुरंत 2 सबसे नजदीकी जहाजों, एक नेशनल जियोग्राफिक एंडेवर और दूसरे नॉर्ड को SOS सिग्नल भेजा। ये मदद की आखिरी उम्मीदें थीं और अब फैसला वक्त से नहीं, सिर्फ हौसले और किस्मत से होना था। लेकिन मदद आने में समय लगने वाला था और हर गुजरता मिनट हालात को और खराब कर रहा था। शिप का इंजन रूम अब पूरी तरह पानी से भर चुका था। शिप की लाइट भी चली गई थी, जिससे लाइट्स बंद हो गई, मोटर बंद हो गई और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छा गया। MV एक्सप्लोरर अब धीरे धीरे झुकता जा रहा था। हर कोई डर के साए में था, लेकिन क्रू मेंबर्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मैन्युअली इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश शुरू की। कई असफल कोशिशों के बाद आखिरकार इंजन चालू हो गया। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इससे कुछ समय मिल गया। कैप्टन ने इवैक्यूएशन को और तेज करवा दिया। शिप में मौजूद 4 लाइफ बोट्स को तैयार किया गया। पैसेंजर्स को जल्दी जल्दी लाइफ जैकेट्स पहनाए गए और लाइफ बोट्स में बिठाया जाने लगा। ठंड इतनी थी कि लोग कांप रहे थे, लेकिन डर के आगे ठंड का एहसास कम हो गया था। बच्चे, बुजुर्ग और जवान, सबको लाइफ बोट्स में जगह दी गई। कुछ क्रू मेंबर्स और कैप्टन आखिरी तक शिप पर रुके, ये कोशिश करते हुए कि शायद शिप को बचाया जा सके, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि अब शिप को बचाना नामुमकिन था। आखिरकार कप्तान और बाकी क्रू मेंबर्स को भी शिप छोड़कर लाइफ बोट्स में जाना पड़ा। अब 150 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू ठंडी हवा और बर्फीले पानी के बीच खुले आसमान के नीचे लाइफ बोट्स में बैठे थे और अपनी आंखों से MV एक्सप्लोरर को डूबता हुआ देख रहे थे। चारों ओर घुप अंधेरा था, बस लहरों की डरावनी आवाज गूंज रही थी। किसी को नहीं पता था कि मदद आएगी भी या नहीं। लाइफ बोट्स में बैठे लोग वक्त की हर सांस को महसूस कर रहे थे। ठंडी हवाएं जैसे चेहरे पर सुइयों सी चुभ रही थीं और उम्मीद बस एक धुंधली सी रेखा बनकर रह गई थी। करीब 4 घंटे तक वो लाइफ बोट्स में बैठे रहे और फिर अचानक दूर से एक रोशनी दिखाई दी। ये MS नॉर्ड शिप थी, वही शिप जिसने SOS कॉल रिसीव की थी। जैसे ही नॉर्ड शिप नजदीक आई, लोगों के चेहरों पर उम्मीद की किरण जाग उठी। नॉर्ड के क्रू ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक एक करके सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित नॉर्ड जहाज पर लाया गया। खुशी की बात यह थी कि इस पूरे हादसे में सिंगल शख्स भी जख्मी नहीं हुआ था। सभी 154 लोग सुरक्षित थे, लेकिन दुर्भाग्य से MV एक्सप्लोरर को नहीं बचाया जा सका। हादसे के बाद जांच शुरू हुई। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर इतनी मजबूत शिप के साथ ऐसा हादसा कैसे हो गया। जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं
और सामने आया कि ये हादसा किसी मशीन की खराबी की वजह से नहीं हुआ था। असल में कैप्टन बेंट विमन ने जिस बर्फ को नया और पतला समझा था वो कई साल पुरानी और बहुत सख्त बर्फ थी। इस बर्फ ने शिप के हल को बुरी तरह फाड़ दिया था। जांच में यह भी पता चला कि शिप की स्पीड को और कम किया जा सकता था और बर्फीले इलाके में और सावधानी बरती जा सकती थी। कैप्टन के अनुभव के बावजूद ये एक बड़ी भूल थी जिसने इतने बड़े हादसे को जन्म दिया। आज एमवी एक्सप्लोरर की बॉडी अंटार्कटिका पेनिनसुला के पास ब्रांसफील्ड स्ट्रेट में पेंगुइन आइलैंड से करीब 25 मील दूर और 1300 मीटर गहराई में समंदर की सबसे नीचे वाली सतह पर पड़ी है, जो अब कभी वापस नहीं आएगी। समंदर ने उसे अपनी ठंडी और नीली गोद में हमेशा के लिए सुला लिया है, लेकिन उसकी कहानी अब भी जिंदा है। हर लहर में, हर बर्फीली हवा में उसकी गूंज है। वो शिप जिसने इंसान के हौसले को अंटार्कटिका तक पहुंचाया, उसे भला कोई कैसे भूल सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आप कभी अंटार्कटिका जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर ले। धन्यवाद।